पहले अपन सिमिलरिटी के क्या क्या रूल थे सीखे थे ना, सिमिलरिटी कितने रूल बताए थे मैंने टोटल, डबल ए बताया था, और इसके अलावा इसी को मैंने ट्रिपल ए भी बोला था, कहा था क्या कल, बोलो। इसके अलावा क्या बताया था साक्षी, ट्रिपल एस, और एक क्या बोला था रुचिका जो आपका फेवरेट बता रहे थे आप, मतलब एस है ना। तो ये आपने 3 रूल पढ़े थे कल, और मैंने इसके खूब सारी प्रैक्टिस भी कराई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी ना, आपको समझाया था अच्छे से। अब यहां पर सुनो, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये 80 है, ये जो एंगल ये 50 है, ये जो एंगल 50 है और ये जो एंगल है 80 है, ओके। तो आप लोग इसे नाम दे दिए मान लो एक्स वाई और जेड, इसको नाम दे दिए मान लो पी क्यू और आर, ये अपने को गिवन है। तो आप ये बताओ क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है आपस में, मतलब एक्स वाई जेड जो है इसके अंदर एंगल एक्स कितना है, कितना है एंगल 80, वहीं क्यू एंगल कितना है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, हुआ या नहीं हुआ, दोनों 80 है ना, है ना। फिर ये एंगल कितना है वाई, इसमें ये एंगल कितना है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू कौन है इसके इक्वल, एंगल आर, कितना 50। तो ये देखो दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सा रूल है, एक तरीके से बाय डबल ए कह सकते हैं ना, बाय डबल ए से जी बोलोगे क्या। तो इसके मुताबिक कौन किसके सिमिलर हुआ, अगर मैं इसमें से लिख दूं ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो इधर सिमिलर का निशान आएगा, ठीक है, और यहां पर x के इक्विवेलेंट किसको बताया आपने, तो पहले आपको q लिखना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन है इसमें, तो y है, तो दूसरे नंबर वाला क्या लिखना पड़ेगा r, और फिर तीसरे वाला p। समझ में आ गई। अब आपको क्या किया कि इस बार मैं आपको क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि मैं यहां से आपको एंगल नहीं दे रहा, मैंने क्या कर दिया, एंगल नहीं दिया, इधर से भी एंगल नहीं दिया, इसको रिमूव कर दिया मैंने, ओके। और आपसे कहा कि अगर आपको ऐसा कह दिया जाए ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर और पी के, किससे सिमिलर है, क्यू आर पी के सिमिलर, ठीक है। तो ऐसी हालत में आप लोग अपने कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, तो वो यहां पर लिखोगे बाय CPST, पीछे जब कांग्रेट पढ़ते बोलते थे बाय CPCT, अब यहां पर क्या बोलेंगे अपन, बाय CPST, जिससे आप बोल सकते हो पहला नंबर कौन है यहां पर, तो आप बोलोगे एंगल x इज इक्वल टू इसका पहला कौन, एंगल Q, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं कहूं कि एंगल y इसका दूसरा ले लिया, तो उसमें से क्या लेना पड़ेगा, एंगल R। फिर अगर मैं कहूं कि यहां से एंगल Z, तो क्या बोलना पड़ेगा, एंगल P। एक तो ये बात बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप यहां पर इन साइड्स का प्रोपोर्शनल भी ले सकते हो, साइड से क्या ले सकते हो, प्रोपोर्शनल, मतलब अगर पहले वाली रेशो ले ली x अपॉन में y, तो इसका पहला क्या आएगा Q और R अपॉन में आएगा, इक्वल्स टू इसका दूसरा ले लिया y और z, तो दूसरा उसका क्या लेना पड़ेगा, बोलना क्या लेंगे, लेंगे ना RP, और इसी के अकॉर्डिंग अगला लें, तो इसका पहला ले लिया x और z, तो उसका क्या आएगा QP, हमें क्या पता QP। तो इस तरीके से आप कितने रिजल्ट निकाल सकते हो, टोटल 4, कितने, कोई 3 एंगल इक्वल दे सकते हो और चौथा वो प्रोपोर्शनल रेशो। समझ में आ रही है कहानी, बोलो। जैसे मान लो मैं अभी आपको एक डायग्राम दे दूं, ये कोई डायग्राम दे दिया, एक तो ये कोई ट्रायंगल है और एक ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है K M और L, इसका नाम है P Q और R, और मैंने कहा कि ट्रायंगल M L K जो है, M L और K ये सिमिलर है ट्रायंगल Q P और R के, किसके है, तो आप बाय CPCT से क्या क्या लिख सकते हो, लिखो अपनी अपनी नोटबुक में और फिर मेरे वाले से मैच करो, जल्दी लिखो।
हाँ, तो सबसे पहले आप एंगल लिख सकते हो ना। इसमें पहले नंबर पे एंगल कौन सा है? एम। तो उसमें कौन सा लोगे? एंगल इक्वल टू, इसमें से क्यू लोगे, है ना। यहां पर दूसरा एंगल कौन सा है? तो एंगल एल इक्वल टू क्या लोगे कोमल? एंगल पी। नहीं आ रहा समझ में? फिर अगर मान लो मैं यहां से ले लिया एंगल के, तो उसका क्या आएगा? एंगल आर। तो ये 3 रिजल्ट निकल। चौथा क्या लिखे यहाँ पे? प्रोपोर्शनल साइड्स। समझ गए? तो इसका पहला ले लिया एम एल, क्या ले लिया? तो उसका क्या लेना पड़ेगा बताना कोमल? क्यू पी इजिकल टू में इसका दूसरा ले लिया एल के, तो पी आर। और इसका ले लिया मान लो मैंने के एम, तो अब क्या लिखना पड़ेगा आपकी बार? मैंने पहले ये लिया, बाद में ये, तो आर क्यू। समझ रहे हो ना? आ रही समझ में? 4 पॉइंट समझ आ गए। अब हम देखो ये पॉइंट से तो अपन प्रूफ करते थे कि क्या चीज है? सिमिलर। और अगर सिमिलर दे देंगे तो बाय सीपीएस, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आएगा, एस आएगा, क्योंकि सिमिलर बोला मैंने, कांग्रेट नहीं बोला। तो सीपीएसटी से ये बना देंगे। समझ गए? अब हमें जैसी जरूरत यहाँ पर है वैसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं और देखो मैं अभी समझाता हूं। यहाँ पर ये बेसिक समझ में आई क्या बातें? देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं करूं तो सबसे पहले हमें गिवन किया है 2 ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है किसके? इसका किसके है? ट्राइंगल ए पी क्यू के है। तो इसका मतलब आप रफ वर्क कर लो बोले कि आर डब्ल्यू हमारे 4 बातें आएंगी। सीपीएसटी से क्या क्या आएंगी? एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल ए के। लेकिन एंगल ए तो यहां पर भी है, एंगल ए यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा इस बार आपको। तो इसका ए क्या? ये इधर से ले तो बी ए सी। क्या बोलते हैं इसे को? बी ए सी। मतलब यहां से चले इधर आकर ये वाला। समझ गए? तो इसके अपोजिट में ये वाला लेना पड़ेगा। क्या लो बोला नाम? क्यू ए पी या फिर पी ए क्यू। देखो इसमें लास्ट नंबर पे बी है, वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? तो लास्ट फर्स्ट में ये बी आया है, तो उसमें क्या आएगा? अरे बी फर्स्ट में आया तो इसका बी लास्ट में किसके इक्विवेलेंट है? क्यू। तो क्यू से स्टार्ट करेंगे ना, क्यू ए और लास्ट में पी। ये बात बोल सकते हैं ना? रफ फर्क है वैसे ये। और इसके अलावा कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल बी जो है किसके इक्वल आएगा? एंगल बी जो वो एंगल है क्यू के। बोल सकते हैं ना ऐसा? एक एंगल और बताओ रितेश साहब, बोलो एक एंगल और बोलो कौन सा आएगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। आ रहा है ना समझ में? फिर इसके बाद में एक चीज और लिखते थे, क्या? साइड्स प्रोपोर्शनल। मतलब इसमें से लिखा मैंने ए सी, क्या लिख दिया? तो उसका क्या आएगा? ए पी। अगर मान लो मैंने यहां से लिखा सी बी, तो उसका क्या आएगा? पी क्यू। अगर मान लो मैंने लिखा ए बी, मतलब पहला और लास्ट, तो क्या आएगा हिमांशु? ए क्यू। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो हमें यहां पर किसी में एंगल पूछा है क्या, तो हम ये चीज नहीं लिखेंगे। ये मैंने जो रफ में 4 पॉइंट ये नहीं लिखना, अपन सीधा करेंगे। यहां पर लिखता हूं बाय सीपीएसटी। मतलब जब ये चीज देंगे तो सीपीएसटी का यूज ले सकते हैं। यहां से हम कोई 2 साइड्स ले लें, ठीक है, जो अपने को डाटा गिवन है उसके मुताबिक। मान लो मैंने लिखा ए सी, क्या लिख दिया? अपॉन में ए पी। तो इक्वल टू में दूसरा और ले लो, क्या लो? सी बी और अपॉन में पी क्यू। ये मैंने कहां से लिखा? इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करके लिखा। ये ए सी था ना, तो ये ए सी आ गया। ये ए पी था, ए पी आ गया। सी बी था, ये सी बी आ गया। पी क्यू, ये पी क्यू। समझ में आ रखा ना यहाँ तक? ओके, अब क्वेश्चन में चलते हैं। ए से सी की वैल्यू कितनी है? ए से सी ये वाली जो है कितनी दी अपने को? क्वेश्चन में नहीं दी, निकालनी है ना। तो इसको एज इट इज लिख दिया, सी ए या ए सी जो भी है। ए पी की वैल्यू कितनी है? ए से पी की वैल्यू कितनी है हिमांशु? 2.8। तो ये लिख दिया मैंने 2.8 लिख दिया ना। फिर आ जाओ इधर, सी से बी कितना है? सी से बी बोलो या बी से सी बोलो, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिया। पी क्यू कितना है? पी से क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 आ गया। अब ए सी निकाल सकते हो ना, तो यहां से मैं लिख दिया ए सी इज इक्वल टू इस 2.8 को उधर ले चलेंगे, ये कैंसिल कर लो, कितना बचेगा? 2 और इंटू 2.8। इसका पॉइंट हटा दूं, नीचे क्या कर दूं? कर सकता हूं ना। अब 2 को 28 से इंटू करो तो 56 अपॉन में 10।
इससे डिवाइड कर देंगे 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया किसी को? तो एक क्यू निकाल सकते हो आप लोग, इसी तरीके से एक क्यू निकाल सकते हो क्या? भी देखो अभी जो आपने प्रोपोर्शनल साइड बनाई थी इसे AC, AP, CB, PQ और क्या था एक और SC ले लिया, SC ले रखा है, AB ले लिया, तो A और B लिया लास्ट और फर्स्ट, तो क्या आएगा अपॉन में एक क्यू। तो इस बार आप इनमें से कोई भी एक वर्ड चुन लो, कौन सी रेशो लेना चाहते हो? तीन में से कोई दो ले लो, बोलो कौन सी, बोलो ये लेना चाहते हो, ठीक है इसको मैं रेज कर लेता हूं, ठीक है ये भी बाय CPST से आई है, ठीक है अगेन यूज में लिया अपन ने। तो CP की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 8, अपॉन में PQ की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू AP की वैल्यू कितनी है A से B, कितनी है A से B कितनी है मानसू 6.5, अपॉन में AQ की वैल्यू कितनी है साक्षी, अपने को फाइंड करनी है, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा इधर 2, इस 2 को इधर भेज दो, AQ को इधर भेज दो, देखो 2 इज इक्वल टू 6.5 अपॉन में AQ है ना, इस AQ को इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 को इधर ले आओ तो डिवाइड, तो आपका ऐसे आ जाएगा AQ इज इक्वल टू 6.5 अपॉन में 2, आधा कर दो, 6.5 का आधा कितना होता है, कर लोगे क्या, पॉइंट हटा दो इसको 20 बना लो, 10 आ जाएगा नीचे, 2 से कट कर लो, 65 का आधा कितना होता है 2.5 आ रहा ना, इस 10 का ये वापस देंगे तो क्या आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, या नहीं समझ में आया? आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो और करके दिखाओ। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसमें कहा इन फिगर QA और PB आर परपेंडिकुलर, मतलब अपने को डाटा में कहा कि ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, ओके। टू AB किस लाइन पे है, दोनों की दोनों AB लाइन के ऊपर है। इफ AO A से O जो वो आपका 10 सेंटीमीटर है, वहीं BO कितना कह रहा है साक्षी 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एंड P से B, P ये रहा, B ये कितना है, अब मुझे बताओ AQ निकालना आपको, तो AQ की वैल्यू PP से छोटी आएगी बड़ी आएगी, पहले तो ये बताओ, अगर ये लेंथ 6 है और ये 10 है, ये 9 है तो इससे बड़ी आनी चाहिए ना, एक से तो ये होगी। दूसरा अपने पास यहाँ पर कोई रूल नहीं दिख रहा, लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि इन ए ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं BOP, दिख रहा है कोई, ये रहा B, ये रहा O, ये रहा P, ठीक है। आगे एंड OAQ, ठीक है OAQ है क्या ये दोनों ट्राइंगल, भी इनको मैं AOQ भी बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया मैंने एक बार गलती से, पर वैसे सही माना जाएगा। इसके अंदर एंगल PBO इज इक्वल टू QAO, दिख रहा है, दोनों के दोनों क्या है ईच 90 डिग्री, ये बात समझ में आ रही है, बोलो। वही एंगल BO और P इज इक्वल टू एंगल AO और Q इक्वल है क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये समझ में आ रहा है? अरे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट नहीं एक दूसरे के, तो इक्वल है। अब मैंने आपको कहा था कि सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी कितने बताए थे टोटल, कि या तो AA बोल दो या फिर AAA बोल दो, AA हो जाता है, AAA अपना बन जाता है तीसरा, इसके अलावा SSS और SAS, तो यहां पर AA दो एंगल इक्वल कर दिए ना अपन ने, कर दिए ना, तो कह देंगे बाय AA रूल या बाय AA क्रिटेशन जो भी बोलते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हुआ, पहला ट्रायंगल का नाम लिख दिया, सपोज मैंने इसमें से BOP किसके सिमिलर होगा बताओ, अगर ये B लिया है, B किसकी इक्वल है या O किसकी इक्वल है, सोचो बताओ, पहले इसमें B आया तो कौन आएगा, देखो B 90 है ना, तो इसका 90 A आ जाएगा। फिर बीच में O आया है, O वर्टिकल अपोजिट था तो O लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा। फिर Q, यहां तक किसी को तकलीफ हुई समझने में, बोलो नहीं हुई ना। अब बाय CPST, अब मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूं, यहां जैसे ये क्या रफ वर्क, ऐसे ही अपने पास CPST से
यहां से लिखना चाहूं, देखो एंगल तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए क्यू, है ना। तो उसकी रिलेशन बना लेते हैं। अगर मैं यहां से लिखूं बी ओ, तो उसके अपॉन में कौन आएगा उधर से, ए ओ, इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से लिख दूं ओ पी, तो उसके अपॉन में कौन आएगा इधर से, ओ क्यू, इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से बीपी लिख देता हूं, बीपी, तो अपॉन में कौन आएगा, ए क्यू, यही तो आएगा। लेकिन हमेशा सिलेक्ट कितने करते हैं अपन, दो करते हैं। दो में से देखो आपको वैल्यू किसकी गिवन है, ये मतलब एओ की वैल्यू गिवन है, हो गया। दूसरी वैल्यू किसकी गिवन है, ये मतलब ये भी। तो ये दोनों ही वैल्यू जब गिवन है तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं ना। मैंने लिखा बी ओ अपॉन में ए ओ इज इक्वल टू, अगली वैल्यू किसकी गिवन है अपने को, पी से बी, तो पी से बी तो इसमें है बीपी वाला, यही तो है। तो आप यहां से पी से बी या पी से बी या बी से पी, जो भी बोलना चाहो बोल दो, अपॉन में ए क्यू, ए क्यू अपने को फाइंड करना है। मैंने इन्हीं दोनों को क्यों सिलेक्ट किया, रीजन पता लगा, बीच वाले को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, पता लग गया क्या। तो ये आपका रफ पार्ट एक तरीके से, या फिर आपकी बेसिक नॉलेज मान लो। अब बी से ओ की वैल्यू कितनी है, ये बी है, ये ओ, ये कितना है 6, अपॉन में ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए से ओ 10 है, इज इक्वल टू बी से पी कितना है, बी से पी, ये बी है, ये पी, ये 9, अपॉन में ए से क्यू कितना है, निकालना है। अब इसको कट कर दें, इसको कट कर दें, 2 से कितना होगा, ये तो आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। इस 9 को ये पढ़ा रहे हैं तो 5 को उधर ले चलते हैं, 3 को भी उधर ले चलते हैं, एक क्यू को इधर ले आए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक क्यू इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 है ही, ये 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और अपॉन में ये 3 जो इंटू में था नीचे आ जाएगा। 3 से इस 9 को कैंसिल किया, कितना आएगा, 3 आ गया, एक क्यू का एक क्यू, और 3 5 जा 15, ये आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में सबको, सेंटीमीटर में तो इसलिए मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, ओके।